Hello students, hope you are doing well. In this video, we are going to continue our chapter aldehyde, ketone and carboxylic acid. ठीक है, इस वीडियो में हम कार्बोक्सिलिक एसिड को इन डेप्थ पढ़ेंगे. कार्बोक्सिलिक एसिड आपका ग्रुप कौन सा होता है? COOH. ठीक है, COOH आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है. ठीक है, नेक्स्ट आपका है इसमें कि ये आपके एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड एंड कीटोन आपके लेस इलेक्ट्रोफाइल होते हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. दैट्स व्हाई दे आर लेस इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, इसलिए इसके रिएक्शंस एज कम्पेयर टू योर एल्डिहाइड कीटोन लेसर होते हैं. ओके, नेक्स्ट हम इसकी करेंगे प्रिपरेशंस पे. प्रिपरेशंस में फर्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्कोहल. एल्कोहल और एल्डिहाइड का हम ऑक्सीडेशन करते हैं. यू विल बी गेटिंग योर कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, हमने प्रीवियस किया हुआ है ये. ठीक है, K2Cr2 और H2SO4 की प्रेजेंस में हम एल्कोहल से भी और एल्डिहाइड बोथ विल कन्वर्टेड टू योर कार्बोक्सिलिक एसिड. नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे क्यूमीन से भी हम इसका रिएक्शन करके आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं. ठीक है, क्यूमीन से हम पहले आपका बेंजल्डिहाइड बनाएंगे, फर्दर उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, यू विल बी गेटिंग योर कार्बोक्सिलिक ग्रुप. नेक्स्ट आप करोगे साइनोनाइट्रिल्स. अब देखो एल्डिहाइड में भी कीटोन में भी. नेक्स्ट जब कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हम RCN सेम है. एल्डिहाइड की प्रिपरेशन में हमने स्टेफेंस रिएक्शन किया था. कीटोन की प्रिपरेशन में हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX फॉलोड बाय द एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहा था. इसमें सिंपल आपका हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, यू विल बी गेटिंग द कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, नेक्स्ट एमाइड्स है. एमाइड्स की रिएक्शन के साथ भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड कर सकते हो. ठीक है, आपको रिएक्शन अगर कन्वर्जन्स के थ्रू आप कंपेयर करके पढ़ते हो कन्वर्जन्स तो आपको इजी लगेंगे. अगर आप रिलेट करके नहीं पढ़ते देन इट विल बी बर्डन फॉर यू टू रिमेंबर द होल रिएक्शंस इन द केमिस्ट्री. ठीक है, इसमें काफ़ी सारे रिएक्शंस है आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. सब आपको याद तभी रहेगा अगर आप को रिलेट करते हो. जैसे मैंने अभी एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड आपको तीनों कंपेयर साइनो ग्रुप के साथ बताया कि अगर आपके 3 डिफरेंट रिएजेंट्स ऐड करते हो तो आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लेकिन आपका जो कॉमन रिएक्टेंट है वो साइनो नाइट्रिल आपका सेम है. ठीक है, नेक्स्ट देखो अगर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स विद योर CO2 और एसिडिक हाइड्रोलिसिस की प्रेजेंस में हियर इट इज तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिलता है. ओके, नेक्स्ट एसाइल क्लोराइड. जैसे हमने उधर प्रीवियस एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में पढ़ा था वैसे ही एल्डिहाइड अगर वाटर की प्रेजेंस करोगे यू विल बी गेटिंग द कार्बोक्सिलिक एसिड. नेक्स्ट एसिटिक एनहाइड्राइड भी आपको बॉन्ड ब्रेक करोगे आप यहाँ से. ओके, यू विल बी ब्रेकिंग बॉन्ड फ्रॉम हेयर. ऑक्सीजन की साइड से आपने बॉन्ड ब्रेक करा, यू विल बी गेटिंग 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, 2 डिफरेंट अगर आपके अल्काइल ग्रुप है यू विल बी गेटिंग डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड. नेक्स्ट ईस्टर, ये आपका ईस्टर है. इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हो तो एक आपको अल्कोहल एक आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा. ठीक है, आगे इसकी रिएक्शन में भी करेंगे. अगर आपने एक अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को कंबाइन करा तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलता है? ईस्टर मिलता है. ठीक है, और वाइस वर्सा हम ईस्टर से भी आपके एसिडिक हाइड्रोलिसिस से आपको बॉन्ड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज पे करेंगे. फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको केक वाली जो ट्रिक करवाई है वही आपकी सभी में लगेगी. कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज़्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है. ठीक है, फिर अल्कोहल, फिर एल्डिहाइड, नेक्स्ट कीटोन, नेक्स्ट लास्ट में ईथर. ईथर से भी कम किसका होता है? एल्कीन का. ओके, ये टेक्निक आपको हर किसी उसमें रखना है. नेक्स्ट जो आपके हायर कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो आपके लेस सॉल्युबल होते हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एसोसिएशन. एसोसिएशन के कारण आपके जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो आपके ज़्यादा होने के कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. ठीक है, इसलिए हायर जो उनसे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, जैसे आपका फर्स्ट कौन सा है? इथेनोइक एसिड, नेक्स्ट प्रोपेनोइक एसिड. जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ेगी उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा बढ़ता रहेगा. क्यों? क्योंकि उसमें एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और इसी कारण इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन चैप्टर में आपको करवाऊंगी. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आप करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड का वो हाफ हो जाता है. ठीक है, नॉर्मल वैल्यू से हाफ हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का. क्यों? क्योंकि उसमें एसोसिएशन होती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ओके, नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी इसकी डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन कार्बन चेन. ये लिखा हुआ है यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखो हायर जो से हायर वाले होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में. क्यों? क्योंकि उसके अंदर इंट्रैक्शंस बढ़ जाती है, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन. ठीक है, बल्कि ग्रुप बढ़ते जाते हैं तो हाइड्रोफोबिक जो हाइड्रोकार्बन इज हाइड्रोफोबिक चेन होती है. ठीक है, वो आपकी बढ़ जाती है. ओके, उसके कारण इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस. नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने पीछे भी पढ़े हुए हैं.
फर्स्ट है इसके दो टाइप से, एक तो आपका कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक कर सकता है, नेक्स्ट आपका ब्रेक कर सकता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, ठीक है। उसके बेसिस के आपके टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन बनते हैं। फर्स्ट आपका हम क्लीवेज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड पे, ठीक है, क्लीवेज करेंगे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड पे। तो इसमें आपके या तो आपका सोडियम के साथ हम फर्दर रिएक्शन करवा सकते हैं या वाटर के बेसिस पे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बेसिस पे हम करेंगे एसिडिटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आप देखोगे बने ही हुए हैं। ओके, ना आई एम एक्सप्लेनिंग इट। एसिडिटी क्या होती है, कितनी इजीली आपका हाइड्रोजन जा सकता है, ठीक है। एसिडिटी भी आपकी केमिकल प्रॉपर्टी में ही आती है। जो Ka की वैल्यू है, ठीक है, जो आपका एसिडिक करेक्टर का कांस्टेंट है, एसिडिक कांस्टेंट Ka, वो डायरेक्टली डिपेंड है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है H पॉजिटिव की पे, ठीक है, लेकिन pKa इनवर्सली डिपेंड है। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कोई सब्सटेंस अगर आपने Ka के बेसिस पे अरेंज करते हो वो आपकी डिपेंड करती है H प्लस पे, लेकिन अगर pK से आप रिलेट करते हो तो वो आपने इनवर्सली देखा है। जब भी आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो वो आसानी से आपका H प्लस आयन नहीं देता, तो इसलिए एसिडिक करेक्टर डिक्रीज करता है, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा हुआ है ये चीज़। लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो आपका एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करता है, ठीक है, एसिडिक करेक्टर इंक्रीज कर, इस पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग पे। और इसको हम स्टडी किसके बेसिस पे करते हैं, Ka की टर्म्स। लेकिन pKa आपका इनवर्सली रिलेटेड एसिडिक करेक्टर के, ठीक है, तो आपने इसका आंसर इसको रिवर्स कर देना। लेकिन आपको यही चीज़ याद रखना है, pK के आपको बस ये चीज़ याद रखनी है कि ये रिवर्स होता है जो आपने ऊपर लिखा हुआ है। आपको ज़्यादातर यही मिलेगा इलेक्ट्रॉन डिनोटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप, लेकिन आपको पीके की टर्म्स में अगर पूछा हुआ है तो आपको याद रखना है ये रिवर्स हो जाएगा एसिडिक करेक्टर। क्यों? क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली है ना, पावर नीचे चलेगी ना तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए पीके इसका रिवर्स हो जाएगा। ओके, ये आपको क्वेश्चन अभी रीजनिंग के जब हम PYQ डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। फर्स्ट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, ठीक है। एनहाइड्राइड क्या बनाएंगे, 2 मोल्स हमने लिए इसके कंसंट्रेटेड H2SO4 के, तो वाटर का लॉस होके यू विल बी गेटिंग एसिटिक एनहाइड्राइड, हियर इट इज। ओके, एसिटिक एनहाइड्राइड आपने वाटर का लॉस करना है। ओके, सिमिलरली आपके पास एस्टेरिफिकेशन है, एस्टेरिफिकेशन अभी करवाया है, एक अल्कोहल लिया है, नेक्स्ट एसिड लिया है, दोनों को एसिडिक कंडीशन में आपने ऐड ऑन करा है। ओके, यू विल बी गेटिंग दिस योर ईस्टर। नेक्स्ट अगर आपने इसके रिएक्शन करे हैं अल्कोहल का PCl5 और योर PCl3 या SOCl2, इनकी रिएक्शंस के बाद आपको सेम प्रोडक्ट मिल रहा है योर एसिड क्लोराइड RCOCl, ठीक है। बाकी आपके बाय प्रोडक्ट्स है दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट, मेन प्रोडक्ट आपको ये याद रखना है कि आपने PCl5 PCl3 या SOCl2 अगर इसकी आपने और रिएक्शन करवाए हैं इन सभी के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड के, यू विल बी गेटिंग एसिड क्लोराइड आपको मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट है अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, जैसे हमने पहले करे हुए हैं। अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव में वही आपने प्रोसेस फॉलो करना है, वाटर का लॉस, यू विल बी गेटिंग दिस एज योर प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पे आपने OH यहाँ से जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, बाकी आपने कंबाइन कर दिया। ओके, OH यहाँ से गया, यहाँ से आपका नाइट्रोजन से हाइड्रोजन गया, यू विल बी गेटिंग दिस एज योर प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट है रिएक्शन इन्वॉल्विंग COH, ठीक है। अब इसके COH के आपने डिफरेंट रिएक्शन करा है। फर्स्ट रिएक्शन है आपका रिडक्शन करा है, रिडक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, यू विल बी गेटिंग अल्कोहल। नेक्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, NaOHCO, यू विल बी गेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बन गया आपका अल्काइल, ठीक है, RH बन गया, CO ये आपका मतलब डीकार्बोक्सिलेशन है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डीकार्बोक्सिलेशन में क्या करा आपने, NaOH और CO डाला, जब भी आपने याद रखना है तो CO2 का लॉस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से CO गया ना, CO2 गया तो RH जो R बचा और हाइड्रोजन बचा आपस में कंबाइन कर चलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। डीकार्बोक्सिलेशन रिएजेंट का यूज करा आपने NaOHCaO कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड आप और NaOH डालते हो तो डीकार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट है इसका, अब मैंने करवाया आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगर आप फर्स्ट आपका है आपने कोई हैलोजिनेशन करा है, हैलोजिनेशन करने के लिए क्या करेंगे हम HVZ, ठीक है, ये रिएक्शन इसको नेम ये भी होता है HV, हेल्वॉर्ट्स रिएक्शन बोलते हैं, वैसे इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखो HVZ, हेल्वॉर्ट्स रिएक्शन होता है ये।
हम क्या करेंगे, X2 रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में आपका यहाँ से हाइड्रोजन गया, जहाँ से मैंने मार्क कर रही हूँ, यहाँ से आपके इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन गया, COH एज इट इज रहा और आपका हैलोजन सब्स्टिट्यूट हो गया एक हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड आपका रिटेन रहा। नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे लाइक योर एल्डिहाइड कीटोन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी आपके ये वाले मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आपकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो आपका ब्रोमिनेशन और नाइट्रेशन मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। नाइट्रेशन के लिए आप कंसनट्रेटेड HNO3 और H2SO4 डालोगे और ब्रोमिनेशन के लिए Br2 प्लस FeBr3। ओके, दीज आर योर मेटा प्रोडक्ट्स। Okay, hope you will understand it. Please share, subscribe to my channel. Thank you.